हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंजल कैट कोड एडवेंचर एंड टेक। स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। ये है दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 29 और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे दोस्तों कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। तो जैसा कि आपने दोस्तों हमारे पिछले 2 लेक्चर में देखा, हमने दोस्तों इफ एंड इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट जो है उनको पूरा किया था। आप देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल जब हमने 27 लेक्चर में किया था तो हमने ये प्रोग्राम किया था कुछ इफ और इफ एल्स के बेसिस पे। और फिर दोस्तों हमारा जो 28 लेक्चर था उसमें दोस्तों हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस जो है 40+ क्वेश्चन जो है घर से करने के लिए जो होमवर्क के लिए भी दिए थे। तो अगर आपने किए हैं तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं किए हैं और वो वीडियो नहीं देखी है तो आप सबसे पहले जाइए चैनल पे और उस लेक्चर को कंप्लीट कीजिए, तभी आप इस लेक्चर पे आइए। मेरी रिकमेंडेशन यही होगी। पर अगर आप ये वाला लेक्चर पहले देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, पर मैं आपसे बोलूंगा कि जो मैंने 28 लेक्चर में जो क्वेश्चन दिए हैं उनको आप जरूर सोल्व करना। उनसे क्या है दोस्तों, आपकी जो कोडिंग पावर है ना क्वेश्चन को सोल्व करने की, वो जो है दोस्तों इंक्रीज होगी। ठीक है, आज दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर है 29। तो हम बना लेते हैं लेक्चर नंबर 29 की फाइल वो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और आज के लेक्चर में हम दोस्तों क्या पढ़ेंगे, हमारी लास्ट 2 कंडीशनल स्टेटमेंट जो है दोस्तों एलिफ कंडीशनल स्टेटमेंट और है हमारे पास नेस्टेड इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट। तो चलिए दोस्तों हमने बना लिया है पाइथन फाइल लेक्चर नंबर 29 के नाम से। और हम ना यहाँ पे 27 जो लेक्चर का कोड है ना वो हम एक बार पेस्ट कर लेते हैं रेफरेंस के लिए। ठीक है, हम पेस्ट क्या कर देते हैं दोस्तों, कमेंट कर देते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हमारी तीसरी कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में जो है दोस्तों एलिफ कंडीशनल स्टेटमेंट है। एलिफ कंडीशनल, ठीक है, कंडीशनल स्पेलिंग ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों हमने इफ कंडीशन में क्या पढ़ा था, हमने खाली एक कंडीशन को हैंडल किया था और वो भी खाली ट्रू ट्रू के लिए। ठीक है, खाली अगर ट्रू होगी तभी हमारा जो है आंसर आएगा ट्रू स्टेट ब्लॉक का, वरना नहीं आएगा। फिर दोस्तों हमने इफ एल्स में क्या पढ़ा, हमने एक ही कंडीशन हैंडल करी थी और पर किसके लिए करी थी, अगर वो ट्रू होगी तब भी, तब के लिए भी, और जब वो फॉल्स होगी तब के लिए भी। ऐसी कंडीशन हमने बनाई थी। पर दोस्तों एलिफ कंडीशन स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, ये हमारा मल्टीपल कंडीशन जो है हैंडल करने के काम आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर दोस्तों हम इस कोड को ना रन करें, पहला जो कोड है ना हमारा तो रन करें। इस कोड में एक बग दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, अब हमने दोस्तों एक कंडीशन बनाई। कंडीशन क्या बनाई, अगर ए जो है वो लेस देन है 10 से तो हमारा प्रिंट हो जाए ए इज लेस देन 10। ठीक है, एक कंडीशन के लिए हैंडल होगी। पर अगर नहीं होता है तो हमारा क्या प्रिंट कर देगा दोस्तों, ए इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, पर पर अगर ए 10 के इक्वल हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा। अगर हम दोस्तों यहाँ पे 10 के लिए एक बार ट्राई करके देखें, यहाँ लिख दे दोस्तों 10, और अब दोस्तों इसको रन करके देखें तो देखते हैं हमारा क्या आंसर जो है वो प्रिंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे अब रन करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा आ रहा है, ए इज ग्रेटर देन 10। पर दोस्तों हमारा ए जो है वो ग्रेटर देन 10 तो है ही नहीं, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है 10। और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ए इज ग्रेटर देन 10। देख पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो इस क्वेश्चन में क्या बनाया हमने। हमने इस क्वेश्चन में क्या बनाया था, खाली एक ही कंडीशन को हैंडल किया था। अगर हमारी कंडीशन, हमारा ए जो है वो लेस देन 10 होता है तो हमारा ए इज लेस देन 10 प्रिंट कर दो। पर अगर 10 नहीं होता है, ए लेस देन 10 नहीं होता और कुछ भी होता है, कुछ भी एल्स मतलब कुछ भी होता है, तो हमारा ए इज ग्रेटर देन 10 कर दो। ठीक है, लेस देन और ग्रेटर देन का मतलब समझ में आ गया। पर दोस्तों अब एलिफ कंडीशन के अंदर क्या होता है, हम क्या करते हैं दोस्तों, मल्टीपल कंडीशंस को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। ठीक है, अब मल्टीपल कंडीशंस को कैसे हैंडल करते हैं मैं आपको इसका सिंटेक्स बता देता हूं। सबसे पहले दोस्तों हम इफ लिखेंगे। ठीक है, हम इसी वाली को कंडीशन को ना यूज कर लेते हैं। ठीक है, इस ए को हम क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। इफ ए इज लेस देन 10, ठीक है, इस कंडीशन में तो क्या होगा दोस्तों, प्रिंट हो जाएगा हमारा ए इज लेस देन। ठीक है, अब हम लगाते हैं दोस्तों सेकंड कंडीशन, एल इफ यहाँ आएगी दोस्तों हमारी सेकंड कंडीशन। ये हमारा है दोस्तों सिंटैक्स, इफ लगा दिया। अब आ गया दोस्तों एलिफ कंडीशन। अब एलिफ कंडीशन के अंदर क्या है दोस्तों, अगर ए जो है इक्वल टू 10 है, इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, हमारा प्रिंट हो जाएगा प्रिंट ए इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब दोस्तों हम लगा देंगे एल्स पार्ट। अगर आपको और कुछ भी लगाना है तो आप और भी एलिफ स्टेटमेंट लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक ही एलिफ स्टेटमेंट लगा सकते हैं, आप 10 15 20 कितनी भी एलिफ स्टेटमेंट लगा सकते हैं। यहाँ लिख देंगे दोस्तों हम प्रिंट ए इज ग्रेटर देन 10।
तो दोस्तों हमारे ये हो गया एलिफ कंडीशन के ऊपर बेस एक प्रोग्राम। अब इसमें हमने क्या किया, अगर हमारा ए लेस देन 10 है तो हमारा ये कर दो, ठीक है, ये एक कंडीशन होगी। अब हमने इसमें क्या लगा दी, दूसरी कंडीशन और लगा दी, अगर हमारा इक्वल टू 10 होता है, ए इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। अगर ग्रेटर देन 10 है तो हमारा ये आ जाएगा REAT। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर हम इसे अब रन करें 10 के लिए तो क्या आएगा दोस्तों, अभी तो ये अर्थ है इज ग्रेटर देन 10, पर अब क्या आएगा, ए इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो देख सकते हैं, तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या आ गया है, ए इज इक्वल टू में 10। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों ये आपको एलिफ कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो समझ में आई होगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट और लास्ट कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में, जो है दोस्तों नेस्टेड इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट। उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहूँ। वो बात क्या है दोस्तों, फॉर एग्जांपल इस कंडीशन में क्या होता है, एलिफ की कंडीशन में जो हमने ये पढ़ा है, अगर हमारी पहली ये चीज ट्रू हो जाती है, ठीक है, पहली ये चीज ट्रू हो जाती है तो ये नीचे जाएगा ही नहीं। ठीक है, ये नीचे जाएगा ही नहीं, प्रोग्राम यहाँ पे क्या कर देगा, ये एंड हो जाएगा और यहाँ पे प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, अगर अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, ठीक है, और इसके नीचे ये मान लो एक और कंडीशन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंडीशन है एक सेकंड एलिफ, ठीक है, एक और कंडीशन ये डाल देते हैं, ए इक्वल टू में 10। ठीक है, यहाँ डाल दिया दोस्तों प्रिंट कुछ नहीं। ठीक है, अब देखना दोस्तों, अब इस कंडीशन में क्या प्रिंट होगा दोस्तों, ये प्रिंट होगा ए इज इक्वल टू में 10, ना कि ये। ठीक है, अगर हम इसे अब रन करें, अगर हम रन करें तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, ए इज इक्वल टू में 10 हुआ, ये प्रिंट नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि दोस्तों इस लेटर में क्या होता है, इफ एलिफ वाली लेटर में क्या होता है, अगर आपकी पहली कंडीशन ये ट्रू हो जाती है ना तो ये नीचे देखता ही नहीं है, पर अगर ये पहली ट्रू नहीं होती है तो दूसरी देखता है, अगर ये दूसरी ट्रू होगी ना तो ये नीचे देखेगा ही नहीं कोड। आशा करता हूं दोस्तों मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं वो आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये बात थी दोस्तों जो एक महत्वपूर्ण बात थी, इसका जो वर्क फ्लो समझने वाली बात थी। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में, जो है दोस्तों हमारी नेस्टेड इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट। अब वो क्या होती है उसे देख लेते हैं। तो दोस्तों नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन होती है एक कंडीशन के अंदर एक कंडीशन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन। जैसे हमने नेस्टेड वो पढ़ा था ना, क्या कहते हैं, नेस्टेड लिस्ट पढ़ा था, वैसे ही क्या होती है दोस्तों, नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन होती है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ लिख दे दोस्तों ए इक्वल टू में 5 ही कर दें, तो हमारा बनते आ रहा शुरू से वेरिएबल, और यहाँ लिख देते हैं दोस्तों इफ ए इज लेस देन 10। ठीक है, इफ ए इज लेस देन 10। अब दोस्तों इसी के अंदर हम एक और कंडीशन पास करते हैं, इफ ए इक्वल टू में 10। ठीक है, ठीक है, ये तो कुछ सेंस ही नहीं बनी, बाकी ए इक्वल टू में 9। ठीक है, यहां प्रिंट कर दो दोस्तों, प्रिंट ए इज इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पे कर दो दोस्तों, यहाँ पे एल्स पार्ट, इसकी एल्स बना देते हैं, एल्स प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट ए इज नॉट इक्वल टू 9। अब दोस्तों यहाँ इसका एल्स पार्ट बना लेते हैं, यहाँ लिखते हैं प्रिंट ए इज, ठीक है। अब दोस्तों ये थी नेस्टेड वाली केस। अब इस नेस्टेड वाली केस में क्या किया हमने, प्रोग्राम लिख दिया, मैं आपको अब समझाता हूँ। सिंटैक्स तो मेरे ख्याल से आपको पता चल ही गया होगा, एक इफ के अंदर एक और इफ लगा दो। ठीक है, अब हमने क्या किया दोस्तों, एक इफ लगा दिया। अब अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हुई, तभी इस कंडीशन के अंदर जाएगा। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई, जो पेरेंट इफ वाली कंडीशन है वो ट्रू ही नहीं हुई, तो इसमें जाएगा ही नहीं, ये सीधा क्या चला जाएगा, एल्स में चला जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको करके दिखाता हूं, मैं रन करूं प्रोग्राम को, तो दोस्तों हमारा क्या आ गया, ए इज नॉट इक्वल टू में 9। ये वर्क फ्लो कैसे चला इसका, पहले तो इसने ये कंडीशन चेक की, ये कंडीशन ट्रू हो गई, हाँ भाई 5 जो है वो लेस देन 10 है। फिर इसने यहाँ पे चेक किया, ये वाली कंडीशन ट्रू हुई नहीं, क्योंकि 9 के इक्वल है ही नहीं, तो इसने क्या किया, एल्स पार्ट को क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिख दे दोस्तों 11,
या 111 कर दें, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, ये चेक करेगा, ये चेक करके यहाँ पे जाएगा ही नहीं है क्योंकि ये कंडीशन ट्रू ही नहीं है, ये सीधा एल्स पार्ट में जाएगा और यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 10। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों आपको नेस्टेड जो इफ एल्स कंडीशन है उसका भी आपको वर्क फ्लो जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे 9 लिख दें तो सिंपली क्या आ जाएगा दोस्तों, प्रिंट हो जाएगा ए इज इक्वल टू। ये था दोस्तों आपका नेस्टेड इफ एल्स की कंडीशन का जो प्रोग्राम, ठीक है। अब दोस्तों जो हमारा अगला लेक्चर है उसमें मैं 20th लेक्चर की तरह ही 1-2 क्वेश्चन आपको नेस्टेड इफ एल्स के और एलिफ कंडीशन के सोल्व करवाऊंगा और फिर आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दूंगा, आपको उन क्वेश्चन को सोल्व करना होगा, पर वो चीज़ हम करेंगे दोस्तों अपने 30th लेक्चर में। आज के लेक्चर में तो दोस्तों बस इतना ही था। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये एलिफ कंडीशन स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है, ठीक है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। और तो कुछ नहीं दोस्तों, तो ये आपको इफ एलिफ और एल्स ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी लेटर, और आपको नेस्टेड इफ एल्स वाली ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इस लेक्चर को दोस्तों लाइक कर देना, दोस्तों का शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो दोस्तों बिल्कुल नहीं भूलना। मिलता हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, स्टे सेफ, जय श्री राम।